सुनो, क्वेश्चन कर दोगे ना हलवाई है ना, आगे है नहीं आगे? आइए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी ए सी ए डी ए, इस वाले पॉइंट ऊपर देखिए बेटा, ए वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, कितना रखा है? बी वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, कितना रखा है? सी वाले पे, चलो सी है ना, सी वाले पे रखा है माइनस क्यू, कितना रखा है? और डी वाले पे रखा है माइनस क्यू। और ये एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। ये साइड दे रखी है ए, ये साइड दे रखी है ए, ये साइड कितनी है भाई? ए, तो ये भी कितनी होगी? अरे वाह, ये भी कितनी होगी? ए। ये बीच में एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है? ए बेटा मैग्नेटिक फील्ड, गला कटवा ले अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालनी है? इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस वाले चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, टोटल 4 चार्ज हैं, और इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है तेरे को? तो आराम से सोचो, इसको मिला दे ऐसे करके, बोल हाँ है ना, इसको मिला दे ऐसे करके, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है? और इसको भी ऐसे मिला दे, इसको भी ऐसे मिला दे, ताकि डायग्राम थोड़ा सुंदर लगे। बेटा ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कुछ याद आ रहा है? कई क्वेश्चन ऐसा कराए मैग्नेटिक फील्ड वाले में ही कराए, हाँ है ना? बताइए ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये a/2, ये a/2, ये कितनी होगी? a/√2, हाँ है ना? नहीं नहीं आया, देख, अरे नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया। ये a/2 और ये कितना है? a/2। ये क्या हाइपोटेन्यूज क्या है? निकाल लोगे? इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, आधार लंब कर्ण, ठीक है, लंब, यस, परपेंडिकुलर इज लंब। कर्ण कितनी है निकाल लोगे? बहुत बढ़िया। तो h आप लोगों की कितनी आएगी? a/√2। बेटा पक्का इतनी आएगी ना? हम तो अनपढ़ गवार ठहरे, आप तो पढ़े लिखे, आप तो लोग तो बता दो। बहुत बढ़िया, तो निकाल के दिखाओ पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। पढ़े के लिए बोला ना भी, आप पढ़े लिखे हो, करके दिखाओ। यहां पे देख ले, रहने दे, छोड़ दे, ऊपर देख, ऊपर बता ये कितना है? a/2 कितना है? बेटा ऊपर देख ले, छोड़ दे, ये a/2 है, ये a/2, ये कितना होगा? a/√2। ऊपर देख और ध्यान से सोच, इसे मिटो तो थोड़ी देख ले, हाँ है ना? हाँ है ना, क्योंकि साइड में बता ही दिया है। ऊपर देख ले ध्यान से, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? बहुत बढ़िया। अब मैं डायग्राम को डायरेक्शन दिखाने के लिए सिर्फ हटा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें। बता ये सीधे बना दे, ये सीधे बना दे, यहाँ पे ऐसे बना दे, हाँ है ना भाई? ये बना दे। बता इस वाले पॉइंट पे क्या रखा है? टच चार्ज, हाँ है ना? Q0 मान लिया। इस पॉइंट का नाम क्या दिया था? P। क्या दिया था? बता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? इससे ए वाले पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को देख, बता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आराम से ए पे खड़ा हो जाओ, P0 वाले को देख, यानी P वाले पे रखा है जो Q0, उसको देख। बता खींचेगा धक्का देगा? भाई खींचेगा तो है नहीं, धक्का देगा तो धक्का इस डायरेक्शन में देगा ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स, तो उसी डायरेक्शन में क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यार हाँ है ना? अब आराम से सी वाले को देख ले, चल बता ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो बता ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा? अट्रैक्ट करेगा ना भाई, हाँ है ना? तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल तो करेगा नहीं, तो ये इसको खींचेगा। खींचेगा तो नीचे खींचेगा या ऊपर खींचेगा? तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे ही होगी। यार नहीं आया, हाँ है ना भाई? बेटा पेन मत चलाओ। इस वाले को देखो, यहां पे डी पे रखा है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा? तो भैया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ईडी। बोल नहीं आया? बता ये वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ये वाला चार्ज इसको खींचेगा या धक्का देगा? तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो यानी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे, तो यानी यहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। अब दिमाग लगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? थोड़ा और क्लीन कर ले डायग्राम, ठीक है? सेम है अपोजिट है? सेम है। तो यानी ये दोनों जब सेम है तो एक बात है, नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आने वाली है, हाँ है ना? यार आएगी नहीं आएगी? ये मान ले ई सी प्लस में ई ए, ऐसे करके निकालता है, हाँ है ना? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड करता है माइनस करता है? तो इन दोनों को ऐड करा, उसका नाम दिया मैंने E1। क्या नाम दिया? यार नहीं आया। बता डायरेक्शन यही है, हाँ है ना? बता इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या नहीं है? थोड़ा आगे बढ़ा दे ऐसे करके, डायग्राम समझने के लिए बढ़ा दिया। बता जब तू आगे बढ़ा रहे तो ये दोनों ऐड होंगी माइनस होंगी? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E, बोल कितना है? B प्लस में ED। इसका नाम क्या ले लेगा? E2 ले लिया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, जो इस डायरेक्शन में आ रही है उसका नाम E1 है, जो इस डायरेक्शन में आ रही है उसका नाम क्या है? बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द
जब एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में चीजें होती है तो नेट इलेक्ट्रिक कौन बताता है? तो रिजल्टेंट इन दोनों के कहाँ आने वाला है? बीच में। तो यानी रिजल्टेंट यहाँ आने वाला है, हाँ है ना। अब एक दिमाग लगाइयो, बता ये लाइन ऐसे थी, बता ये एंगल कितने डिग्री का है यार? कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा यहाँ पे? 45 डिग्री यार, हाँ है ना। ये ई था, कौन सा सी था ना। ये एंगल 45 डिग्री का है, बता ये एंगल भी कितने डिग्री का है? तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। ये स्क्वायर है, ये भी पता है ना तुम्हें, हाँ है ना 45 डिग्री। तो बता ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 हुआ ही नहीं हुआ? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? यानी द एंगल इन बिटवीन द E1 एंड E2 इज कितना? यानी थीटा इन बिटवीन किसके? E1 एंड E2 के बीच का, कितने के बीच कितना है? 90 डिग्री। यार नहीं आया। यानी द एंगल इन बिटवीन द E1 एंड E2 इज 90 डिग्री, यानी इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। दिख गया? तो बता रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जरा। या ई ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक। ये नीचे वाली है, ये नेट इलेक्ट्रिक है। बता नेट इलेक्ट्रिक गिवन बाय द, बोल फॉर्मूला क्या होगा? E1 का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ E1 E2 cos व्हाट इज थीटा? E1 एंड E2 कितने डिग्री है यहाँ पे? तो ये पूरी टर्म क्या होगी? 0 cos 90 0। तो बचा क्या? E1 और E2। तो यानी E1 निकाल, E2 निकाल। E1 कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके। E2 कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके। तो जो भी आएंगे उनकी वैल्यू को यहाँ रखेगा और सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। क्वेश्चन आया नहीं आया? तो ये था क्वेश्चन का डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 3 मार्क्स का है। ऊपर देख ले, अब समझ में आ चुका है, हाँ है ना। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन का डायग्राम यहां बना रहा हूं और समझाऊंगा उधर, यानी आप नोट करना है। ऊपर देख, ये ए है, ये बी है, ये सी था और ये क्या था? डी। बता यहां पे चार्ज कितना दे रखा था? प्लस क्यू। यहां पे चार्ज कितना दे रखा है? प्लस क्यू। यहां पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। यहां पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। अब बीच में हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो ये मैंने माना पी पॉइंट। इसको मिला दे यहां से यहां, हाँ है ना। इसको मिला दे यहां से यहां, इसको मिला दे यहां से यहां और इसको मिला दे यहां से, मिला दिया, बोल हाँ है ना। बताइए स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? ए दे रखी है। और ये भी कितने दे रखा है? साइड ए, सारी साइड ए दे रखी है, बोला हाँ है ना। ये डायग्राम था। इसको सॉल्व कैसे कर? अच्छा बता, इस वाले चार्ज की वजह से यहां वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, हाँ है ना भाई? यार हाँ है ना। तो ई आ गया इस तरफ। बता इस पे, इस वाले पॉइंट पे क्या रखा हुआ है तूने? टेस्ट चार्ज। बता इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, तो ये ई सी आएगा इस तरफ। तेरे को पता ही है कैसे, हाँ है ना। बता इस तरफ की बात करें तो ई डी आएगा इस तरफ और ई बी भी आएगा इस तरफ, हाँ है ना। ये तो पता है ना भाई, अभी निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डायग्राम बना ले, क्लीन साफ। ऊपर देख, यहाँ पे देखिए ध्यान से। बता एक पॉइंट पी था, हाँ है ना भाई। फिर ले बेटा, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। बता क्या क्या आ रहा था? ये डी पॉइंट पे चार्ज रखा था नेगेटिव, बोल हाँ है ना। एक इधर आ रही है क्या भाई? ई डी, और एक क्या आ रहे हैं? ई बी। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? यहां पे लिखा ई डी प्लस में ई बी इज इक्वल टू क्या? E2 मान लिया, वो तेरी मर्जी, E2 मानना है E1 मानना है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है भैया। क्या क्या डायरेक्शन है जरा बता? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी है? ई ए और ई सी, हाँ है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब दोनों ऐड होंगी। तो ऐड होंगी तो ई ए प्लस में क्या लिखेगा? ई सी, और इज इक्वल टू क्या लिखेगा? E2, नॉट E2, E1 लिखेगा, बोल हाँ है ना। तो बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बताएगा, थोड़ा और फील ले ले। तो तूने सीधी लाइन खींच दी, तो ये रिजल्टेंट है, नीचे हाँ है ना। बता ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो पूरा कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये ई है, यहाँ लिख दे, बोल हाँ है ना भाई, 90 डिग्री का हो गया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है तेरे को पता ही है, तो वो यहाँ लिख दे। बोल क्या होता है? E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा? 2 ऑफ E1 E2 cos थीटा। थीटा बताने की जरूरत नहीं, खुद लिख लियो। E1 और E2 के बीच का एंगल है। तो ये दो डायग्राम बनाएगा, इसका सॉल्व करेगा। देख बता, E1 निकालना है। क्या निकालना है? E1। कैलकुलेशन फॉर E1। बता E1 कैसे आएगा? ई ए प्लस में ई सी। तो E1 निकालने के लिए ई ए निकालना है, ई सी निकालना है। तो ई ए निकाल पहले। बता ई ए कैसे निकालते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ए पे चार्ज कितना है? क्यू लिखा है, हाँ है ना। बेटा छोटा देर का छोटा, बड़ा देर का बड़ा, जो चार्ज देर का वो चार्ज लिखना है। बता यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? याद रखियो, टेस्ट चार्ज से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस यही तो लेंगे, हाँ है ना भाई। कितनी है? a/√2, और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा ही नहीं आएगा। सॉल्व कर आराम से, देख सॉल्व कर। क्या आएगा? ये वैल्यू दिख रही है, ये क्या है? 9 × 10⁻9 है। क्या लिख सकता हूं इसे? हाँ है ना भाई। मैं क्या क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कहीं नंबर का जिक्र है इस क्वेश्चन में, तो यार ज्यादा इजी रहेगा, इसको के लिख दूं, हाँ है ना। के लिख दिया। पीछे क्या है? क्यू है। बता डिवाइड में क्या है? a² डिवाइड बाई 2 आएगा। भाई √2 का स्क्वायर 2 होता है। बताइए 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा?
2k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बता बी वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी अलग आएगी? भाई ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी क्या है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, a बाई रूट टू। यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a बाई रूट टू, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a बाई रूट टू। तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये डिस्टेंस सेम, ये चार्ज भी वही है जो a पे था, और ये डिस्टेंस सेम। तो ई भी सेम आएगा अलग आएगा? सेम ही आएगा। ऊपर देख, तो ई भी ऐसे ही लिख दे, कितना आएगा बोल, 2k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सिमिलर डाल दिया यहाँ पे, हाँ है ना, आएगा ही नहीं आएगा? अब बता तू दोनों क्या करेगा, ऐड, तो ऐड करेगा कितना हो जाएगा, 4k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। नहीं आया यार, जब इसको इसमें ऐड करेगा तो कितना आएगा, 4k डिवाइड बाई, और तो जब तू इसकी वजह से निकालेगा तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेते यार, हाँ है ना, नेगेटिव नहीं लेते तो भी आंसर सेम आएगा। कितना आएगा, 4k डिवाइड बाई, इट मींस E1 किसके इक्वल है, वही मैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट। E1 अगर E2 के इक्वल, वहां पे V1 V2 के इक्वल था, तो सॉल्व तेरे को करना आता था, नहीं आया भाई। तब तो इसके बाद क्या करेगा, पहले इसका मैं स्क्रीनशॉट बोलने वाला था, पहले इसको नोट कर फिर हम करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर, जल्दी से आगे होगा। चले बेटा आगे बढ़े, तो EA आ गया, EB आ गया, दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, ऊपर देखना, इस डायग्राम को मिटा दे, हाँ है ना भाई। चलिए अगला वाला याद रखना, ED और EB निकालना है, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए बेटा, बता बेटा दोनों को ऐड कर। E1 इज इक्वल टू में क्या लिखा है, EA की वैल्यू कितनी आई है, 2k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बोल हाँ है ना, ये आई है। EB की वैल्यू कितनी है, ये यहां रख दें। EB की वैल्यू कितनी आई है, 2k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बता इसको इसमें जोड़ा तो कितना आया, पेन मत चला बेटा बेगा, 4k डिवाइड बाई, बोल कितना आएगा, कितना आएगा, स्क्वायर। ये आया ही नहीं आया भाई यार, हाँ है ना। बता टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1, हाँ है ना, ये E1 आई है, E1 यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब क्या निकालना है, E2 क्या निकालना है, ठीक है। ये EA और ये क्या है, AC था। करें अगला, अब देखो अब क्या निकालना बेटा, पेन ना चलाना। अब E2 निकालना है, क्या निकालना है, E2 क्या है, ED प्लस में EB यार, हाँ है ना, E2 यही है। तो ED निकालो, EB निकालो। ED निकालते हैं, ऊपर देख, जो ED होगा वो EB होगा, सेम होगा अलग होगा। तो मैं ED निकालता हूं, पहले ED देख लेना। बोल क्या लिखूंगा, क्या लिख दूं, हाँ है ना। बता चार्ज, इसमें चार्ज कितना है, Q, नेगेटिव नहीं लेना, पता ही है सारे बच्चों को, हाँ है ना। डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a बाई रूट टू का स्क्वायर। सेम आएगा अलग आएगा, ऊपर देख क्या आएगा, Q आएगा, डिवाइड में a स्क्वायर आएगा, डिवाइड में 2 चला जाएगा, हाँ है ना। 2 ऊपर पटक दे, कितना आएगा, 2k डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ED इतना है तो EB भी सेम ही होगा, तो EB कितना आएगा, EB भी आएगा तेरा कितना, k डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ऊपर लगा दे 2। बोला हाँ है ना, क्योंकि भैया ये भी Q है, ये भी Q है, इसकी डिस्टेंस भी यहां से लेके यहां तक जो है उसकी डिस्टेंस भी ये सेम ही है। अगर सब कुछ सेम ही है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। तो ED EB दोनों को ऐड कर दें तो बता E2 कितना आएगा, E2 भी सेम ही आएगा, 4k डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसको इसमें ऐड करेगा फिर से 4k डिवाइड बाई ए स्क्वायर आएगा। तो E1 और E2 सेम आ रहे हैं अलग आ रहे हैं, तो इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2 है। इसके बाद निकालिए नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा पेन मत चला, पीछे नोट कर इसे। अब चला, डाउट कोई, चलिए बेटा ऊपर देखिए, बस बहुत हुआ बेटा। E1 और E2 जरा अमाउंट एक बार देख लीजिए कितना है, 4k डिवाइड बाय, बेटा आवाज नहीं यार, बेटा बात करनी है तो नाले में डूब जाए यार। बेटा मैं बोल रहा हूं इतनी दूर से, मेरे को सुनाई नहीं देता। तो थोड़ा ख्याल रखा कर। चलो छोड़ो यार, तो क्वेश्चन था, अरे बस है, ओए क्या हुआ, E1 निकालो E2 निकालो, बताओ कि E1 कितना आया है। E1 आपका 4k डिवाइड बाय, बड़े हल हुआ बेटा, दीदी बड़ी दीदी ऊपर देखो, E2 कितना आया है, 4k डिवाइड बाय, दोनों सेम आए अलग आए। और आप लोग बताएं नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था गिवन बाय द रिजल्टेंट वाला, वो हमने निकाल रखा था डायग्राम में। क्या था, E1 का स्क्वायर बोला, आगे क्या लिखा था, E2 का स्क्वायर, आगे क्या लिखा है, 2 ऑफ E1 आएगा, E2 आएगा, पीछे क्या आएगा, और थीटा आपको पता है कितने डिग्री है, 90 डिग्री। रटना नहीं है, देखा था, हमेशा 90 होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। 90 यहां पे दिखा इसलिए लिखा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे बोलो, अब cos 90 कितना होता है,
तो cos 90 डिग्री इज 0। थीटा है क्या? एंगल बिटवीन किसके बीच का? E1 एंड E2 के बीच का एंगल है, ये भी याद होना चाहिए। बेटा नोट मत करना, पेन तोड़ दूंगा आके। बेटा E इज इक्वल टू, बोला आगे क्या आएगा? E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। बेटा पूरा पिछला पार्ट 0 हो गया, हाँ है ना? बेटा यहाँ पे साइड में लिखेगा E1 किसके इक्वल है? E2 के। तो इट मीन्स E दैट इज इक्वल टू, में कहीं भी कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने E1 की जगह E2 लिख दिया, E2 की जगह E1 लिख दो, मेरी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, E1 का ऐसे ही रहने देता हूँ, E2 की जगह E1 लिख देता हूँ। बोल बेटा कितना आएगा? अंडर रूट में 2 ऑफ E1 का स्क्वायर, और बाहर कितना आएगा? अंडर रूट 2 और E1। और E1 की वैल्यू कितनी है? ये रही, ये उठा के यहाँ रख दो। तो E1 की वैल्यू कितनी ऊपर देखें? अंडर रूट 2 4KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम। और ये आ गया नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपका आंसर और मिल गए 3 मार्क्स। चलिए बेटा करिए, कर क्या रहा है, आगे बढ़ाएं। चलिए यार, हुआ है नहीं हुआ, आ गया। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे? चलिए आइए। तो एक क्वेश्चन है जो आप लोग करके दिखाना, ठीक है? तो उम्मीद रखते हैं आप तो कर ही दोगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर बोलोगे कौन सा है? 10वां, 3 मार्क्स। अलग दो सेम दो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क करके दिखाएं। देखो एक रॉड है, एक रॉड है लंबी सी, ठीक है? एक सिरा ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो उम्मीद रखता हूं अब तो कर ही दोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया यार। यहां पे चार्ज रखा है √2 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज रखा है √2 माइक्रोकूलम, माइनस लगाए। यहां पे लिखा है 2√2 माइक्रोकूलम और प्लस लगाए। और यहां पे एक पॉइंट P है, और यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी इन 3 चार्ज की वजह से, ये निकालना है। कर दोगे ना? बहुत बढ़िया, करके दिखाओ। डिस्टेंस दे रखिए 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। एक काम करें, इस क्वेश्चन को मत करो अभी, आप लोग यहाँ करके दिखाइए। टाइम वेस्ट करोगे, हाँ तो बोल रहे बड़े कॉन्फिडेंस से, मेरे को पता है नहीं करोगे। चलो देखो, स्क्वायर दे रखा, क्या दे रखा है? स्क्वायर। ये यहाँ पे साइड क्या है? ए। ये साइड कितनी है? किसने बोला प्रिज्म ले लो? ये क्या दे रखा है? ए। ये क्या दे रखा है? ए। बेटा बीच में एक पॉइंट दे रखा है P, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, निकाल दोगे? बहुत बढ़िया, आगे सुन तो लो। एक पॉइंट ये रहा B C D, D पे चार्ज रखा है कितना? -Q। इस पे रखा है -Q, इस पे लिखा है +2Q, इस पे लिखा है +2Q। यार अब तो निकाल दोगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाइए। दें अनुराग, पेन हो गए, ऊपर देखो यार। बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, टेस्ट चार्ज रख दो यहाँ है ना। अब मैं सीधे बता रहा हूं, इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E की, बोल नहीं आया। EC की भी इधर आएगी, ये तेरे को पता है कैसे आती है ना? पर कई बच्चों को नहीं भी पता, तो मैं सिखा दूंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अभी भी 2-3 बच्चे पूछ रहे थे, मैं पीछे गया था, सर डायरेक्शन नहीं आई। तो यार तुम्हें डायरेक्शन नहीं आई है क्या? यानी E किस डायरेक्शन में होता है ये बताओ? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यार पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्यार करेंगे या दूर भागेंगे? दूर भागेंगे, क्योंकि आप पहला वाला वर्ड सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है? अट्रैक्शन होंगे, रिपल्शन होंगे। अब आप रिपल्शन नहीं बोलोगे, अट्रैक्शन बोलोगे, हाँ है ना? तो 2 तार लिखे हुए हैं भाई, क्या है यहाँ पे? नहीं नहीं, उसको बोल रहा हूँ। हाँ गुड, पता है ना किसको बोल रहा हूँ? तो एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों पॉजिटिव है, क्या है? तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। बहुत बढ़िया, ऊपर फील है, जरा ध्यान से। E ए रहा, EC ए रहा, बताइए नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो ये नेगेटिव है, इस वाले को खींचेगा या दूर भेजेगा? भाई खींचना आता है, बहुत बढ़िया, खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ED, ये इधर आएगा EB, बोल हाँ है ना? इतना तो कर लिया होगा। तो मैं साइड में डायरेक्टली बना देता हूँ, इस तरफ एक लाइन, इस तरफ एक लाइन। इधर क्या आएगा भाई? दोनों सेम डायरेक्शन प्लस होगा, है ना? ED प्लस में बोल क्या लिखेगा? EB इज इक्वल टू क्या ले लें? E1 ले लेते हैं। आपने क्या लिया है? E2 लिया है, तो आओ E2 ले लेते हैं। बेटा ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो EA लिखोगे, प्लस में क्या लिखोगे? EC, जिसके इक्वल में क्या लिखने वाले हो? E1, हाँ है ना? तो नहीं, अगर E1 निकालना है तो EA निकालो, और फिर क्या निकालो? EC, दोनों को ऐड कर दो। और पता है सबों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द रिजल्टेंट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द रिजल्टेंट। पता है ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। ये कितना है? 45 डिग्री। तो बीच में कितना हो जाएगा टोटल? 90, आपको आता ही है।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है तुम्हें, हाँ है ना, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, बोल क्या आएगा पीछे 2 ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। बेटा डायग्राम पूरा बनाना आना चाहिए, ये तुम्हें आता है तो नहीं। अब यहाँ साइड में लग रहा है E A प्लस में EC, हाँ है ना, मिटोरा बेटा इसे। बोल बेटा E1 की वैल्यू किसके इक्वल थी, E1 इज इक्वल टू में EA था प्लस में EC था, बोल हाँ है ना, हाँ है ना। तो अगर मेरे को EA निकालना है, बोल EA का कैसे निकालूंगा, K लिख दूं, बता EA पे चार्ज कितना है 2Q, कितना है 2Q, डिस्टेंस A बाई √2 है, डायग्राम में दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ है ना। यह स्क्वायर लगा दिया, बोल कितना आएगा, K आएगा 2Q आएगा, डिवाइड में क्या आएगा A स्क्वायर और डिवाइड में 2 आएगा, हाँ है ना भाई। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, K हो जाएगा, Q हो जाएगा, डिवाइड बाई A स्क्वायर होगा, सब का आ रहा है यही। तो यानी अगर EA इतना है तो EC कितना आएगा, सेम नहीं आएगा ना भाई, सेम वो आएगा 2KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर, क्योंकि उस पर चार्ज Q था, हाँ है ना भाई। तो उस पर इतना आएगा क्योंकि C वाले पे चार्ज Q था। सॉल्व लास्ट वाले में कराए, दोनों को ऐड कर दे, तो दोनों को ऐड करेगा कितना आएगा बता, E1 इज भाई इतना ही आएगा ना। तो 4 और 2 कितने हो गए, बच्चों ने यहाँ 4 लिख दिया इसलिए 8 आ रहे हैं, सही कर लिया। तो यहाँ 4 नहीं लिखना, बच्ची समझ गई है आ रहा है। फिर क्या आएगा, Q आएगा, डिवाइड में क्या आएगा A स्क्वायर, तो E1 इतना आ चुका है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़ते हैं। E2 क्या लिखते हैं, E2, तो यहां पे E2 की वैल्यू क्या है बताओगे, E2 इज इक्वल टू बोल क्या लिखा है ED प्लस में ED, ED निकालना है, D वाले पे चार्ज क्या है K लिखा है, Q लिखा है, डिवाइड बाई A स्क्वायर लिखा है, यानी √2 आएगा और ये हो जाएगा इतना, हाँ है ना भाई। तो ये सॉल्व वॉल्व करेगा कितना आएगा 2KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर, डायग्राम आना चाहिए। B वाले पे कितना है 2Q रखा है चार्ज, सॉल्व करेगा कितना आएगा 4KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर, फिर से E2 निकाल दे कितना आएगा 6KQ डिवाइड बाई, इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2 कितना 6KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर, ये E1 और E2 आ चुका है। अब हमें निकालना है E, क्या निकालना है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, बेटा नेट निकालना है, कैसे निकालेंगे ऊपर देख, बोल क्या लिखेगा यहाँ पे E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, होता क्या है देख, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार सेम ही चीज क्यों लिख रहे हैं। बेटा अगर एग्जाम में तूने एक भी स्टेप करा तेरा नंबर कट जाएंगे। इससे पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें सारे स्टेप लिखे थे, तो बिल्कुल वो स्टेप फॉलो करने हैं, अगर नहीं करे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कई बच्चे डायरेक्ट इतना लिख देते, छोड़ देते थीटा वीटा सब कुछ, हाफ मार्क्स गए। तो क्या लिखेगा यहाँ पे 2 लिखेगा, E1 लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा E2, यहाँ क्या लिखेगा कॉस थीटा, और तेरे को बताना पड़ेगा थीटा किसके बीच का एंगल है, कितने डिग्री है, ये सब बताना पड़ेगा। तो थीटा क्या है 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन E1 एंड E2। नहीं लिखा तो आधे मार्क्स कट जाते हैं भाई ये सब। बता कितना आएगा, E दैट इज इक्वल टू में √ में E1 का स्क्वायर आएगा प्लस में E2 का स्क्वायर आएगा। बता दोनों सेम है अलग है, तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा साइड में रीजन भी, दोनों सेम है, ऐसे रीजन नहीं है तो भी आधे मार्क्स का है। तो पूछते ना नंबर क्यों काटता हूँ, तुम्हारे लिए इसलिए काटता हूँ। अगला बोलो क्या लिखेंगे, अगला कई बच्चे सर आंसर तो आ गया ना, ये तो नहीं लिखा ना, तो मैं आधे मार्क्स उड़ा देता हूँ। बोला अगला क्या आएगा 2 ऑफ E1 का, ये समझ में आ गया बेटा। अगला सॉल्व करोगे क्या आएगा √2 E1, और E1 की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है, तो E दैट इज इक्वल टू में √ में 2 इंटू में 6 इंटू में KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम तो लगाया ही नहीं होगा कई बच्चों ने अभी भी, तो लगा ले, उसका भी आधा मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो आधा प्लस आधा 1.5 मार्क्स कट चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। तब बोलते हैं इसमें भी एक थैंक यू बचा लिया बच्चे ने, देखो ये बिजनेसमैन बनेगी, ठीक है, मैन नहीं वुमेन। अच्छा हो गया तुम लोगों का ये, अच्छा मैं बैठ गया यार। चलिए अगला करते हैं, ऊपर देखिए एक और क्वेश्चन, आप लोग करेंगे मैं करूं, तुम लोग करोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, चलो 11 है। तो 11वां सगुन, ऊपर देखें तो जो 11वां है आपका वो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वही स्क्वायर लेते हैं वापस से सेम, आप लोग को स्क्वायर सा फीलिंग हो चुकी है। ये एक स्क्वायर दे रखा है, ये ABCD, ए वाले पॉइंट पे चार्ज लेते हैं कुछ, कितना ले लें -2Q, कितना ले लिया बेटा इस वाले पे ले लेता हूं -Q, इस पे लेते हैं +2Q,
और इस पर लेते हैं प्लस क्यू, ले लिया। ये एक स्क्वायर है, यहां पर लिखता हूं 2 सेंटीमीटर, कितना ले लिया? सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, हुमैद पेन मत चलाना। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये कितना है? निकालो इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, निकाल के दिखाओ अभी। अच्छा यहां पे चार्ज नेगेटिव रखा है। अच्छा कई बच्चों को अभी तक डायरेक्शन नहीं आई है कि डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो मैं डायरेक्शन सिखाऊंगा पहले तो, है ना। ऊपर देखें, इस क्वेश्चन को पहले मिटो देता हूं, पहले सिखाऊंगा आपको डायरेक्शन। ऊपर देख लो बेटा, लास्ट पर बता रहा हूं आज। ये एक पॉइंट ए है बेटा, जिसको आगे अच्छी बात है, इस पर एक चार्ज रखा है, प्लस में रखा है, ठीक है। मान लो 2 माइक्रोकूलम लिख लेते हैं, लिख लिया। और ध्यान से समझ लो, दोबारा नहीं बताऊंगा कभी भी। एक पॉइंट ये है, ठीक है, पी। चलो एक काम करते हैं, बी ले लेते हैं इसे। इस पर एक चार्ज रख लेते हैं -3 माइक्रोकूलम, रख दिया, हाँ है ना। और आगे एक पॉइंट दे रखा है पी, फील लेते रहे ना। इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां पे क्या रखते हो? कभी भी चेंज नहीं होगा, क्या रखते हो? रख दिया जी। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? अब आराम से माइक्रोकूलम कितना है? और एक इस वाले चार्ज को और एक इस वाले चार्ज को देख, जो कि कितना है? Q0। बता बड़ा कौन सा? ये वाला हमेशा बड़ा होगा, सोर्स चार्ज है। ये छोटा होगा। बता दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। रिपल्शन मतलब क्या? ये वाला इसको पास बुलाएगा, दूर भेगेगा। दूर मतलब इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन आने वाली है यार, हाँ है ना। तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसी तरफ होगी यार, हाँ है ना भाई। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी भैया तेरे को पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है, इस तरफ है, हाँ है ना भाई। अब बी वाले को बता, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? अब फील बेटा, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा पूरे चैप्टर में। ये नेगेटिव है और यहां पे रखा है टेस्ट चार्ज, क्या रखा है? बताइए नेगेटिव है तो इसको खींचेगा या धक्का देगा? हाँ है भाई, नहीं आया? खींचेगा धक्का देगा? तो ये इसको खींचता है, तो खींच इस तरफ है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसी तरफ होगी, हाँ है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आती है ईबी की, तो डायरेक्शन आ गया, हाँ है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, जरा वापस से बोले। एक स्क्वायर दे रखा था, क्या था? एक स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी है और ये क्या है? डी। जिताओगे ए की वैल्यू कितनी ली थी मैंने? माइनस ली थी। चलिए मैंने ए की वैल्यू ली थी अभी -2q, यहाँ पे भी माइनस लिया होगा फिर मैंने, हाँ है ना। यहाँ पे प्लस लिया होगा 2q और यहाँ पे लिया होगा +q यार, हाँ है ना। डिस्टेंस ली थी 2 सेंटीमीटर, कितनी ली थी? और ये डिस्टेंस कितनी है? ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मेरे को इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं मैग्नेटिक फील्ड वालों को गला काटने वाला हूँ आज में भाई। पी वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो सारे बच्चों को बताएं कैसे निकालते हैं, पहले डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए सुंदरता के लिए एक वास्तविकता में अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे। इसके बाद मैं इतना नहीं समझाऊंगा, इसका सीधे क्वेश्चन होंगे, सीधे बताऊंगा बेटा। ये पॉइंट पी है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2q। नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। यहाँ पे क्या रखा है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या रखा है? पॉजिटिव प्लस के 2q। और यहाँ पे क्या रखा है? पॉजिटिव प्लस के q। अब फील ले बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो निकालेगा कैसे? भी नहीं, मैं निकाल के दिखाऊंगा। बता ये 2 तो ये कितना? 1 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। बता ये 2 तो ये कितना? 1 सेंटीमीटर, हाँ है ना भाई। ये आएगा √2 × 10⁻² मीटर, हाँ है ना। तू निकाल ले कैसे? मैं निकाल के दिखाऊंगा भाई। ये h है, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा? √2 सेंटीमीटर। बोल हाँ है ना बेटा। h की वैल्यू कितनी आएगी? √2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर, √2 × 10⁻² मीटर। बोला आएगा ही नहीं आएगा? तो यानी पता लग गया ये वैल्यू कितनी है? √2 × 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू कितनी होगी? √2 × 10⁻² मीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2 × 10⁻² मीटर। और ये भी सेम, हाँ है ना भाई। बेटा यहाँ ऊपर देख लियो, तो ये सारी डिस्टेंस सेम है, अलग है? सेम है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए सेम है। तो बता, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी तेरे को पता है, ये चार्जेस भी तेरे को पता है। अब ध्यान से सोच, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन रिपल्शन। तो ये वाला इस वाले को अट्रैक्ट करेगा। अब कई बच्चे सोचते हैं अट्रैक्ट इधर करेगा क्या यार? अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचेगा ना भाई। जब अपनी तरफ खींच रहा है तो फोर्स ऊपर है नीचे? अगर फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी? ऊपर की तरफ होगी, हाँ या ना भाई। तो ये पॉइंट ए था, तो तुमने ए लिख दिया। क्या लिख दिया? पहली बात, इतना आया नहीं आया? दूसरा,
अब मान लो इसके देखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे देखो, इससे मिलाओ, इस पी वाले पॉइंट पे इसमें मिलाओ, बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है? और ये तो ये देखो यार, एक बच्चा बोल रहा है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये क्या है? तो 2q वाले पे खड़े हो जाओ, हो गए जी। अब इस वाले को देखो तो बताओ बेटा, पास आएगा दूर जाएगा ये? क्योंकि ये वाला इसमें धक्का लगाएगा, पास तो बुलाएगा नहीं, हाँ है ना। अगर फोर्स इधर लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है? नीचे की तरफ। यार नहीं आया, हाँ है ना, इससे अभी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, नहीं आया यार। ये कौन सा पॉइंट था? बी, तो ये आएगा ई बी, यार हाँ है ना। इस वाले को चेक करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव? ऊपर देखें, इस बार सच में नहीं सो रहा था। चलिए यार बेटा, ये भी आ गया, चलो फिर लो। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। ये पॉइंट का नाम क्या था? डी। तो बता, ये वाला चार्ज इस वाले टैग चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा? तो ई, ये डी है, तो ये डी आ गया यार, आ गया होगा। अब बस लास्ट बचा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो खींचेगा धक्का देगा? तो अपनी तरफ बुलाएगा ना भाई इसको, आजा परी, आजा 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 वाला। तो ये ई सी है, तो ई सी आ गया। अगर इसका नाम एस होता तो हम इसका नाम पता क्या रखते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आया ही नहीं आया भाई, तो डायरेक्शन आ चुकी है। अब मुद्दे की बात क्या है? ये निकालना है, ई बी निकालना है, ई सी निकालना है, और क्या निकालना है? ई डी। ध्यान से देखिए, ये ई है और ये क्या है? कौन सा बड़ा आपको पता है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसे मिटो दे, हाँ है ना। चलिए बेटा ऊपर देखना बेटा ध्यान से। कई बच्चे कहेंगे ई ए बड़ा है, ई सी छोटा है, सही बात है। ई ए बड़ा है और ई सी क्या है? छोटा है, क्योंकि चार्ज बड़ा है ना, तो ई ए का अमाउंट भी बड़ा ही आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओहो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऊपर देखें, मेरा भी गला कटवाओगे क्या बेटा? ई ए निकालना है, क्या निकालना है? तो बोल ई ए कैसे निकालेंगे? ऊपर हर एक को निकालेगा ई ए। ध्यान से देखिए लिखना कैसे, बोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूं डायरेक्ट। बता ई ए पे चार्ज कितना है? 2q डिवाइड में डिस्टेंस कितनी है भाई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो एक √2 इंटू 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर। कई बच्चों ने स्क्वायर करा भी नहीं होगा शायद, ठीक है, स्क्वायर गुड कराए। तो बेटा कितना आएगा? के आएगा, 2q आएगा, हाँ है ना। बोल कितना आएगा? 2 आएगा इंटू 10⁻⁻4 आएगा, 2 से 2 उड़ा दे, के आएगा, q आएगा इंटू में 10⁻4 आएगा, नहीं आया, हाँ है ना भाई। तो यानी कितना आ गया? के क्यू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये ई ए आ चुका है, इतना ही आ रहा है आप लोगों का। अब ई बी निकाल ले, क्या निकाल लें? ई बी। एक काम कर, ई बी मत निकाल, ऊपर देख बेटा, इस वाली लाइन पे, यानी सीधी वाली लाइन दिख रही है, ई ए निकाल दिया। अब उस सीधी वाली लाइन पे दूसरा क्या है? इस सीधी वाली लाइन पे दूसरा सी ई सी है, तो ई सी निकाल। बता ई सी क्या आएगा? के लिख दे। बता ई सी यानी सी वाले पे चार्ज कितना है? क्यू, तो यहाँ क्यू लिख दे। बता डिस्टेंस बीच की कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस वही सेम, तो स्क्वायर ओपन करेगा इतनी आएगी, तो डायरेक्ट लिख 2 इंटू 10⁻⁴ बिना स्क्वायर के लिख दिया। सॉल्व कर कितना आएगा? 1/2 के क्यू इंटू में 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, नहीं आया। बता ये वाली ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है? साफ पता लग रहा है ऊपर वाली ज्यादा है, क्योंकि 1/2 0.5 होता है, यस या नो, और ये 1 है, तो ई ए इज मोर देन ई सी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल कैसे आएगी? ई ए माइनस में ई सी, हाँ है ना। इसको नाम दिया E1, क्या नाम दिया? E1। माइनस ही करेगा यहाँ, प्लस तो नहीं करेगा यार, हाँ है ना भाई। अब बता ई ए बड़ा है या ई सी बड़ा है? तो ई ए की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर या नीचे? तो ई ए ऊपर जा रहा है, तो नेट जो वैल्यू होगी, जो वो डायरेक्शन E1 की इधर होगी, हाँ है ना। या E1 इस तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि ई ए बड़ा है, और ई ए की डायरेक्शन इस तरफ है, हाँ है ना भाई। तो E1 की डायरेक्शन E1 है, इधर आएगी। अगर ई ए की डायरेक्शन इधर है तो E1 की भी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि ई ए बड़ा है और ई सी क्या है? छोटा है। ध्यान से समझिए, यहां पे क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ई ए और ई सी ऐसे, पर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा है, यानी आई मीन टू से उल्टा है। ऊपर देख, ई ए इस तरफ है, हाँ है ना, और ई सी कहाँ है? इस तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बड़ी ई ए छोटी ए, तो बड़े में से छोटे को माइनस करा, E1 आएगा, ये तो पता है, हाँ है ना। तो ई ए की डायरेक्शन जो होगी वही तो E1 की डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए नेट इधर आ रहा है, रिजल्ट नहीं आया यार, आया नहीं आया। तो इसी तरीके से आप इस वाली लाइन पे देख ले, इस वाली लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2।
एक ईबी और कौन सा है ईडी। ईबी निकाल ईडी निकाल, है ना। तो ये निकालेगा ये निकालेगा, निकाल लेगा। जो बड़ी आएगी बड़े में से छोटे को माइनस कर देगा, नेट आ जाएगा। ये बड़े में से छोटे को माइनस कर देगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है अपोजिट। उसके बाद जो बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी छोटे वाले की। तो अब पहले इसको नोट कर आराम से, उसके बाद करिए वाला, जल्दी कर। डायग्राम में छेड़ाखानी मत करिए, अभी तीसरा एक बार डायग्राम अलग से बनवाऊंगा। मीटर में कन्वर्ट। अच्छा बता, E1 इज इक्वल टू आया EA माइनस EC, ठीक है। ऊपर देख ले बेटा, यहाँ पे EA की डायरेक्शन इस तरफ है, थोड़ा क्लीन बना ले इस डायग्राम को, ध्यान से देखियो। ऊपर देख ले बेटा, ऊपर इधर, यहाँ पे EA की डायरेक्शन इस तरफ है। तो बता EA की डायरेक्शन इस तरफ है और EA वाला बड़ा है, तो E1 की डायरेक्शन वही होगी जो E1 की डायरेक्शन यानी EA की डायरेक्शन होगी, यानी EA की डायरेक्शन वही होगी जो EA की डायरेक्शन होगी। तो बता डायरेक्शन इस तरफ आएगी या नहीं आएगी। तो नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ आ रही है क्योंकि EA वाला तेरा बड़ा है और EC वाला क्या है तेरा छोटा। ये तो आ चुका होगा यार, आया ही नहीं आया है, आ गया। अब मेरे को काम करना है इसका। तो यार EB निकाल EC निकाल, हाँ है ना। बड़ा कौन सा साफ पता लग रहा है, EB बड़ा है यार, नहीं आया भाई। B वाला यहाँ पे था ना, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, मिटो देते हैं इसे और हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यू। ध्यान से देखिए, यानी E2 वाला, ठीक है। एक बात बता, E2 वाले के लिए क्या इक्वेशन आएगी जरा बताएगा। चल छोड़ दे E2 के लिए, पहले EB निकाल। क्या निकाल EB। तो यानी ये EB निकाल, तो बोल कितना आएगा, क्या आएगा। चार्ज कितना उस पर 2Q है। बोल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, ये वैल्यू है। तो यानी √2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। बोल हाँ है ना यार, सेम ही आएगी जो वाली EA की आई है, हाँ है ना। तो यहाँ पे सीधे लिख ले, क्या लिख ले 2Q लिख ले, डिवाइड में इंटू 2 लिख ले, इंटू 10 की पावर -4 लिख ले, 2 से 2 उड़ा दे, यहाँ पे क्या लिखा KQ इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, हाँ है ना भाई, सेम लिख दी। EA आ चुका है। अब बता EA इतना है तो ED कितना आएगा, वही आएगा जो EC आया होगा, नहीं आया यार। EC कितना आया था बता, EC तेरा कितना आया था, यहीं से निकाल ले। EC की वैल्यू आई है हाफ KQ इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बता बड़ा कौन सा है, EB बड़ा है ED बड़ा है यार, EB बड़ा है। तो यानी EB बड़ा है EC से, हाँ यार। तो बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कैसे आएगा, EB माइनस EC। और मुद्दे की बात ये है E2 की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, EB की यार, हाँ है ना। तो यानी यहां पे एक चीज सीखनी है, बच्चे गलती एक चीज कर देते हैं। EB की डायरेक्शन जो होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, E2 की। EA की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, E1, क्योंकि बड़ा ये वाला है। तो अब ये E1 और E2 डायग्राम में किधर दिखेंगे वो मेरे को दिखाना है। तो इतना पोर्शन नोट कर, उसके बाद बताऊंगा E1 और E2 की डायरेक्शन किधर होगी। जल्दी करो बेटा, आगे चलिए ऊपर देखें, रुके बेटा। यहाँ पे ED है, क्या है ED, तो यहाँ पे D आएगा, देख लो ये D आएगा, C नहीं आएगा, D आएगा, ठीक है। आइए बेटा करते हैं, यहाँ पे साफ पता लग रहा है। एंड वाली इक्वेशन में मिटाऊंगा नहीं, सब कुछ सेम है। ऊपर देखें, इसे मिटो देते हैं, ठीक है, पूरे डायग्राम को। अब क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है बस। ऊपर देखें बेटा, ऊपर देख लो। यहां पे क्या आपका डायग्राम कुछ ऐसे था, स्क्वायर था, हाँ है ना भाई। यहां पे चार्ज लगोगे कितना था 2Q, हाँ है ना भाई। तो उसे रहने देते हैं, यहां पे एक P पॉइंट था, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी, A ये था, B ये था, C ये था, D ये था। E की डायरेक्शन इस तरफ थी, हाँ है ना भाई, आपने देखी होगी लाइट डायग्राम में, ठीक है। और यहां पे क्या नेगेटिव चार्ज था, तो डायरेक्शन इस तरफ थी EC की, हाँ है ना। बताओ इस तरफ डायरेक्शन किसकी थी, EB था इस तरफ, हाँ है ना भाई। और इस तरफ डायरेक्शन किसकी थी, ED की थी, ये आपके सामने दिखा होगा। अब फील लो बेटा, EA बड़ा या EC बड़ा, सोच के बताओ। EA बड़ा। अगर EA बड़ा तो E1 की डायरेक्शन किस तरफ, जिस तरफ क्या होगा EA, तो यानी इस तरफ होगी। ये इस तरफ क्या होगा मेरा E1, क्या होगा E1 यार, हाँ है ना। तो यानी E1 बताओ EA इस तरफ है, हाँ है ना, और EC इस तरफ है, तो आएगा अमाउंट क्या, EA माइनस में EC, बड़ा माइनस छोटा। अब यहां पे देखो, बताओ EB बड़ा या ED बड़ा, EB बड़ा। तो जो EB की डायरेक्शन वो किसकी डायरेक्शन होगी, तो भैया EB इस तरफ है, तो यानी E2 भी इसी तरफ होगा, पहली बात, हाँ है ना। E2 कितना आया, EB माइनस में ED, बोल हाँ है ना। तो यानी इधर आ रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, E1 ये रहा, E2 हो रहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, ये रिजल्टेंट आएगा ये, हाँ है ना। बोल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ E1 होगा, E2 होगा, और पीछे क्या होगा cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द E1 एंड E2। कितने डिग्री है 90। पता है कैसे 90, क्योंकि ये कितने डिग्री है 45 डिग्री, ये कितने डिग्री है 45 डिग्री, क्योंकि ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री, हाँ है ना। तो ऐसे करना है सॉल्व, पर उससे लिए तेरे को E1 और E2 भी निकालना पड़ेगा। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर जल्दी से, इसके बाद आगे बताते हैं, बोलते नहीं हो यार। ऊपर देखें E1 निकालो, E1 बता बेटा, E1 की इक्वेशन क्या आई है, EA माइनस में EC। बता EA मैंने कितना निकाला था,
के क्यू इंटू 10 की पावर 4, हाँ है ना। बता बेटा ई सी कितना निकाला था, हाफ के क्यू इंटू 10 की पावर 4, कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू इंटू 10 की पावर 4, बता क्या बचेगा 1 माइनस हाफ, क्या आएगा भाई, हाफ के क्यू इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आ चुका आपका E1, क्या आ चुका है। अब निकालना है E2, क्या निकालना है E2, तो इसे हटा ही देते, सेम आएगा इनो बट जब भी E2 बेटा नंबर तो जब भी मिलेंगे E2 क्या है, EB माइनस, तो EB माइनस में ED, EB कितना आपको पता होगा, जरा बता दो EB कितना है, के क्यू इंटू 10 की पावर 4, हाँ है ना, माइनस हाफ के क्यू इंटू 10 की पावर 4, यही लिखा है भाई, कॉमन ले लो, क्या आएगा के क्यू इंटू 10 की पावर 4, 1 माइनस में हाफ कितना आएगा, के क्यू इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और नीचे आएगा 2, क्या आएगा 2, ये रुको यार, ऊपर देखें यहाँ पे E2, तो E2 यहाँ लिखो कितना आएगा, के क्यू हाफ और इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, यानी 1 माइनस 1/2 इज हाफ। इवन भी आ गया, E2 भी आ गया, इवन भी और E2 भी, तो E1 आ चुका है, E2 आ चुका है, यहाँ रख दोगे, और ये पूरी टर्म क्या होने वाली है, 0 क्या होने वाली है, बिकॉज थीटा कितनी डिग्री 90 डिग्री, नोट डाउन करें। चलो आगे बढ़ते हैं, यार इतना आया नहीं आया, तो अब E1 भी आ चुका है, E2 भी आ चुका है, कितना आया वो दिख ही रहा है तुम्हें, आधा के क्यू 10 की पावर 4, बस कुछ मत करो यार, यहाँ वैल्यू रख दो, ऊपर देख बेटा मिटो रहे सारी, E1 कितना आया, इतना इतना ही E2 आया है, तो यानी E1 और E2 सेम है, तो E1 कितना है बच्चों, E1 हमारा आया है E2 के इक्वल, और E2 कितना है, हाफ के क्यू इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यार E निकाल दो, E कैसे निकालोगे, E निकालने के लिए अंडर रूट लगा दोगे, हाँ है ना, या एक काम करो डायग्राम हटा ही दो, डायग्राम हटा दो भाई, ऊपर देखो हमें निकालना है E निकालना है, क्या निकालना है भाई, E, बोल पड़ा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, पीछे आएगा लपेट ले बेटा 2 आएगा, E1 आएगा, E2 आएगा, पीछे cos थीटा आएगा, थीटा कितने डिग्री 90 डिग्री, बिकॉज रीजन तेरे को पता ही है ना, डायग्राम में तुमने देख लिया है, और ये थीटा किसके बीच का एंगल, E1 और E2 के बीच का, तो cos 90 इज कितना, cos 90 हमारा 0 डिग्री होता है, पहली बात, ठीक है जी, मान लिया। बता E इज इक्वल टू कितना आएगा, E1 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, E2 का स्क्वायर, हाँ है ना, बता E1 और E2 इक्वल है या नहीं है, ये साइड में जो ब्रैकेट बना रहा हूँ ये बनाएगा ही नहीं बनाएगा, एग्जाम में बनाएगा, आधे मार्क्स क्या है, इसके बाद ये भी मिटो दे, ये वैल्यू तेरे को पता ही है, याद ही है। बता E दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख E1 का स्क्वायर, E2 E1 लिख दो उसकी जगह भी, और कितना आ गया बोलेगा जरा, 2 E1 का स्क्वायर और √2 आ गया, और तेरा बाहर आएगा E1, क्योंकि स्क्वायर से हट गया है ना। E1 की वैल्यू कितनी आई है, E1 की तेरी वैल्यू आई है हाफ आई है, K आई है, Q आई है, और यहाँ पे 10 की पावर 4 आई है, हाँ है ना। और थोड़ा इसको और सॉल्व करना चाहे न्यूटन पर कूलम लगा दे पहले, तो ये तो आंसर हो गया, यही आंसर है, खत्म कहानी। बेटा क्वेश्चन देखो, खाने वाला क्वेश्चन, दावती क्वेश्चन, तो ये डिपेंड करता है आपको खाना मिलेगा आज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 12वां, और आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसे, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपकी दावत इसी पे डिपेंड कर रही है, तो करना जरा क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है, हाँ वही है जो पहले कराया था, बिल्कुल, ये ऐसी लाइन दे दी, 1 पॉइंट यहां दे दिया, 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 मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, कर लो, नो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, इसको एक काम करो हटा दो थोड़ी देर के लिए। बेटा यहां पे ए वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है -√2 माइक्रोकूलम, बी वाले यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है, कितना लेते हैं 2√2 माइक्रोकूलम, इस वाले पॉइंट पे चार्ज रखा है -√2 माइक्रोकूलम, 2√2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है 1 मीटर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वाला, एट पॉइंट P, इसमें निकाल के दिखाओ। चलिए बेटा डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं, ऊपर देखें जरा, आप पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ऊपर देखें, एक पॉइंट ये दे रखा है, यहां पे चार्ज कितना जरा बताओगे -√2 माइक्रोकूलम, यहां पे कितना है बी पॉइंट पे -√2 माइक्रोकूलम, हाँ है ना, बताओ यहां पे कितना है 2√2 माइक्रोकूलम। ऊपर देखो, पहले मेथड समझो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहां पे क्या लिखा है P पॉइंट, क्या लिखा है P पॉइंट, बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ये कितनी है 1 मीटर, बोल हाँ है ना, दे रखिए बेटा, फिर ले जरा ऊपर आता है, ये वाला चार्ज रखा है, यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या रखते हैं वहां पे, टच चार्ज रख दिया। बता ये वाला चार्ज
इस वाले चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा? खींचेगा, यानी ये वाला चार्ज इसको खींचता है, ये वाला इसे खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। हाँ है ना भाई? ये क्या है? ए है ना, तो ए लिख दिया तूने, नहीं आया। हाँ है ना भाई? अब बता, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को खींचेगा धक्का देगा? खींचेगा, तो खींचेगा तो भैया ई बी इधर आ गया। हाँ है ना? ये बी आ गया। ये क्या था? सीधा। बता, ये वाला चार्ज इस वाले को खींचेगा या धक्का देगा? कई बच्चे खींच रहे हैं, कई बच्चे नीचे एरो ले रहे हैं। बता, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है? तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो खींचेगा तो है नहीं, धक्का देगा। तो धक्का देगा तो किधर आएगा? ऊपर आएगा। तो ई सी की वजह से इधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील ले कैसे, रफ में सॉल्व कर ले बेटा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है। तो इन दोनों का, यानी इस ई ए का और इस ई बी का रिजल्टेंट कहां होगा जरा बताएगा? बीच में होगा, नीचे की तरफ आए ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। मान ले कितना आ गया? E2 आ गया। मान ले कितना आ गया? तो बता, इस P वाले पॉइंट पे दो वैल्यू आ रही है। P वाले पॉइंट पे एक तो ऊपर आ रही है, कितनी आ रही है? EC, और एक P वाले पॉइंट पे एक नीचे की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है? E2। तो नेट रिजल्ट कैसे बताओगे? खूब करा 11th क्लास में। एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू नीचे है, बड़ा माइनस। तो अगर मान लो EC की वैल्यू कुछ आ रही है, जो कि आ रही है आपकी 25.45 इंटू 10 की पावर 3, E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 3 आ रही है। ये E2 की आएगी, सब सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे, बड़ी ये ऊपर वाली है ना? तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो आपको नेट रिजल्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि आपका आंसर होगा 16 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मेथड पहला ये होता है, मेथड। इतना आया नहीं आया? मेथड तो पता लग गया कैसे करेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। कहां है हमारी चुन्नी? देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखें, हलवा है बिल्कुल सीधी। फील और जरा ध्यान से साइड में देखो बेटा। सबसे पहले ई ए का अमाउंट निकालो। क्या निकालो? ई ए का अमाउंट। ई ए आ कितना रहा? ऊपर देखिए बेटा, ई ए बोलो क्या होगा? के लिख दिया। बताओ के का मतलब क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब मैंने वैल्यू डाली के की, क्यों? क्योंकि सारे नंबर की बात हो रही है। हाँ है ना? बताओ बेटा चार्ज। बेटा पेन मत चलाओ यार, पेन में क्या रखा है? इंकी तो है उसके अंदर, कुछ और है तो बता दो। क्योंकि निप भी है। ई पे चार्ज क्या रखा है? √2। तो बेटा √2 लेगा, माइनस लेगा? √2 लेगा सिर्फ। डिस्टेंस भैया ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा? अब ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, चलो बता देते हैं। ये 1 है क्योंकि मेरे को पता बच्चे अच्छे हैं यहाँ पे। 1 ये कितना आया? √2 मीटर ही आएगा। हाँ है ना भाई? मीटर ही आएगा। तो ये कितना आएगा? √2। और उसमें क्या आएगा? स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में √2 डिवाइड में कितना आएगा? 2 आएगा। है ना बेटा? 2 को इसमें डिवाइड लगोगे कितना आएगा? समथिंग कुछ आएगा। मल्टीप्लाई √2 से करोगे समथिंग कुछ आएगा। है ना? सॉल्व करोगे कितना आएगा? 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्या? अरे हाँ, फील ले लो बेटा। ये क्या है? √2 माइक्रो कूलम है ना? तो माइक्रो कूलम को कूलम में करोगे कितना आएगा? 10 की पावर -6। तो सारा सॉल्व करोगे कितना आएगा? इतना 6.36 इंटू 10 की पावर 3। और कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, आ रहा है। अच्छा ये तो निकल गया हमारा ई ए यानी ये आ गया। बताओ ई ए की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ यार। हाँ है ना? ई ए की डायरेक्शन इसी तरफ है। अब निकालो ई सी। क्या निकालो? नॉट ई सी, ई बी। क्या निकालो? ई बी। बता सेम आएगा अलग आएगा? क्यों? क्योंकि बता जो ए पे चार्ज है वही बी पे चार्ज है, जो ए की यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वही बी की यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस और चार्ज सेम है तो अलग आंसर आएगा, सेम आएगा। तो यानी सीधे बोल दो ई बी भी इतना ही आ रहा है, 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। हाँ है ना? अब मैं क्या निकालूंगा? एसी। तो ईसी कैसे निकालेंगे? ऊपर देखो बिल्कुल सेम। ईसी निकालने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला बोलो। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में चार्ज, सी वाले पे चार्ज कितना है? 2√2 माइक्रो कूलम। तो यहां पे लिखेंगे 2√2 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दो तो 10 की पावर -6 आ चुका है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर कितना होता है भाई? अब कहीं चलेंगे सर यहां पे ये क्यों नहीं ली? डिस्टेंस क्या लेते हैं? 4 से टैच 4 तक की डिस्टेंस कितना आएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का कुछ मतलब होता है क्या? नीचे नहीं होता तो हटा ही दो। जब पूरे को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 25.45 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यह आ गया आपका ईसी। क्या आ गया? ईसी। लेट ईसी को मैं इवन लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? इवन। मैंने लेट लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे मान लिया। बोले कितना है? 25.45 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। पहले इसे नोट डाउन करें फिर इसका आगे करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे आवाज नहीं, ई ए कितना आया जरा बताओगे? 6.36 इंटू 10 की पावर 3। जो ई ए आया है यानी ई ए वही ई बी आया है सेम। कितना आया है ई बी? 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और ये ई सी कितना है? 25.45 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मिटो दे सारा। चलिए बेटा इसके आगे सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से, उसके बाद तुम्हें खाना खिलाते हैं कुछ, हाँ है ना भाई? चलिए मिटो देते हैं कभी यार, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा इधर, लड़ाई मत करो कुक बेटा, हमें पता बेटा आप एक्सपर्ट हो, आपका ठेला खुलवाएंगे। मेरे घर के साइड में रखा हुआ है एक ठेला, उसे डेकोरेट करवाने वाला हो कुछ दिनों में, ठीक है? 2 लोगों की कमी है, 1 लोग और ढूंढ लो, इसे ही रख लेंगे, ठीक है? चलिए छोड़िए। तो ए बी सी फलाना ढिकाना तमकाना सब दिख रहा है। बताओ ई ए का अमाउंट कितना जरा बताओगे? ये पॉइंट है पी वाला पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पी है, ठीक है? पी वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, पी वाले पॉइंट पे एक डायरेक्शन ऊपर दिख रही है ना भाई, ई सी, जिसका नाम हमने E1 लिया है। क्या लिया है भाई? लिया था नहीं लिया था यार? हाँ है ना भाई? ई सी को मैंने लेट E1 मान लिया था, है ना? बताओ अमाउंट कितना आ रहा है? 25.45 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आगे जी ऊपर देखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है ना? बताओगे कितनी आ रही है? E1 माना उसे E2 माना, कुछ नहीं माना, EA माना। क्या माना है? बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है? 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तुम खुद लिख लोगे। बताओ एक वैल्यू इधर आ रही है, कितनी आ रही है? EB कितनी आ रही है वैल्यू? 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों के बीच में, यानी EA और EB का रिजल्टेंट क्या है? इन दोनों के बीच में। ये कितने डिग्री होगा? ये कितने डिग्री है? 45 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 45 डिग्री, क्योंकि ये कितने डिग्री था? 90 डिग्री। हाँ है ना भाई? तो ये पूरा कितना होगा? नहीं आया? तो ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। हाँ है ना? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, नहीं पता लग गया मैं थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो उसका नाम कुछ बोल दो, उसे E2 बोल दें। क्या बोलते हैं? E2। तो बोलो फॉर्मुला क्या बनेगा? E2 चलो बाद में बोलते हैं, पहले E बोलते हैं। बोलो फॉर्मुला क्या बनेगा? EA का स्क्वायर, याद रखें E1 नहीं आएगा, अब EA आएगा, प्लस में EB का स्क्वायर सेकंड वाला, आगे बोले 2EA EB। बोलो पीछे क्या आएगा? cos थीटा। थीटा कितने डिग्री है? तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ है ना? क्योंकि सारे बच्चे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज 0 आता होगा ये तो मैं इसे E2 बोल सकता हूँ। हाँ है ना भाई? मेरा मन है तो E2 बोल दिया। तो E2 को कैलकुलेट करना है, तो देखो E2 इज इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान से देखें, E2 इज इक्वल टू क्या आएगा? EA अंडर रूट में EA का स्क्वायर प्लस में बोलो क्या आएगा? EB का स्क्वायर। EA कितना है? ये रहा। EB कितना है? ये रहा। पर EA इज इक्वल टू क्या है? EB। हाँ है ना? तो EA इज इक्वल टू EB है, तो यहां साइड में लिखोगे EA इज इक्वल टू में EB। तो बोलो कितना आएगा? E2 इज इक्वल टू में अंडर रूट में EA का स्क्वायर प्लस में EA का स्क्वायर। बोलो आया ही नहीं आया इतना? बता कितना हो गया? यहां पे देख, E2 इज इक्वल टू में कितना हो गया भाई? √2 EA का स्क्वायर। यार नहीं आया बेटा, इस पे स्क्वायर है, बाहर निकाल दे, कितना आएगा? E2 इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 आएगा, EA बाहर आ गया। बोलो हाँ है ना? बेटा आप दोनों बच्चों को दिख रहा है? EA की वैल्यू कितनी है? ये रही, लपेट दो वहां पे। तो क्या आएगा? E2 इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 इंटू में 6.36 इंटू 10 की पावर 3। नहीं आया? कुछ रह तो नहीं रहे? हाँ है ना? जब तूने 16 काटा पीटा कुछ करा तो कितना आंसर आया मेरा? 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बेटा ये मैंने सिर्फ खिलावी पुलाव बनाए हैं, मतलब आई मीन टू से मैंने बैठे बैठे सोचा इतना आएगा। अब देख लेना कितना आएगा। इतना आ गया E2। हाँ है ना? माना है, ये सिर्फ मैंने माना है इतना आ गया। देख लेना बैठ कैलकुलेट करके, इतना अभी रहा ही नहीं आ रहा, इतना आ गया। बताओ E2 कितना है? इतना है। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे जल्दी से। चलिए यार ऊपर देखें प्लीज, सारे बच्चे ऊपर देखें यार। E1 की वैल्यू ये आ रही है, E2 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये रही। हाँ है ना? ऊपर देख लो बेटा, मिटा रहा हूं मैं इस डायग्राम को। अब ध्यान से देखिए, E1 भी आ चुका है, E2 भी आ चुका है। तो E2 नीचे है, E1 ऊपर है। हाँ है ना? तो अब डायग्राम बनाएंगे आराम से। ये मेरा P पॉइंट है, नीचे बेटा E2 है। अरे आवाज क्यों कर रहे हो यार? पढ़ना है नहीं पढ़ना? E1 ये रहा। बता बेटा E1 की वैल्यू कितनी है? 25.45 इंटू 10 की पावर 3। बता E2 की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बता बड़ा कौन सा है? इसमें भी सोच रहे बच्चे। E1 इज मोर देन E2। तो नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में E1 माइनस में E2। माइनस तो करना आता ही होगा,
इसको यहाँ रखोगे, इसको यहाँ रखोगे, माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, और ये हो गया डन। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।